चलिए अब हम जो है इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। जब नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, एम्पलीफायर का गेन कितना है, AF A 1 प्लस A बीटा, ठीक है, याद रखना है। और कंडीशन है नेगेटिव की कि ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए जब वो नेगेटिव फीडबैक में काउंट होगा, क्योंकि उस टाइम गेन कम हो जाता है हमारा। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। अब हम नेगेटिव फीडबैक की कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव फीडबैक के लिए गेन स्टेबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। एडवांटेजेस एग्ज़ाम में या तो एडवांटेजेस सारी पूछ ली जाती हैं या फिर पर्टिकुलर एडवांटेज की डिस्कस दिस एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। बहुत सारी एडवांटेजेस हमने यहाँ पर देखी, उनमें से ज़्यादातर को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले गेन स्टेबिलिटी। गेन स्टेबिलिटी गेन जो है वो अगर नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करें तो स्टेबल हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, चेंज अगर टेम्परेचर में हो रहा है या हमारा इक्विपमेंट पुराना हो जाता है या हम किसी चीज़ को रिप्लेस करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर हमने दूसरा बदल दिया या सप्लाई वोल्टेज की ज़्यादा आ गई, उस वजह से गेन के अंदर चेंज आ जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, गर्म ज़्यादा हो जाए, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, सप्लाई वोल्टेज, कोमा एजिंग, पुराने हो जाएं अगर हमारे कंपोनेंट्स, ठीक है, तो वेरिएशन आ जाते हैं, रिजल्ट इन वेरिएशन ऑफ गेन, रिजल्ट इन वेरिएशन ऑफ गेन्स, गेन के अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं। लेकिन हम इसको नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करके रिड्यूस कर सकते हैं, बट द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर कैन बी रिड्यूस if negative feedback is applied. If negative feedback is applied, ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिकली देखेंगे प्रूफ करके कि कैसे होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर देते हैं तो गेन क्या होता है, अभी हमने देखा, द गेन ऑफ negative feedback amplifier is given by gain क्या होता है, AF, and this is equal to A 1 plus A बीटा, ये वैल्यू आती है। अभी हमने इसको फाइंड आउट किया। लॉगरिथम ले लेते हैं इसका दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ AF टू द बेस E में हमने इसको लिया है, दिस इज इक्वल टू लॉग टू द बेस E A माइनस अपॉन में है ये, तो लॉग द बेस E 1 प्लस A बीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, log A का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में AF, और AF का क्या हो जाएगा, DAF, दिस इज इक्वल टू, ऐसे ही इसका 1 अपॉन A टू DA माइनस इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस A बीटा, ठीक है, और 1 का तो 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, बीटा DA, ठीक है। तो ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब जब हमने इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया है तो
डी ए दोनों में है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, ए इंटू 1 प्लस ए बीटा, एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर ये वैल्यू चली गई, यानी 1 प्लस ए बीटा, माइनस में यहाँ पर क्या आ गया, ए इंटू में बीटा, और जो डी ए था वो हमने यहाँ पर बाहर लिख दिया है, और दैट इज इक्वल टू डी ए एफ अपॉन में ए एफ, ये इससे कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ए एफ अपॉन में ए, दिस इज इक्वल टू डी ए, इस ए को हमने यहाँ इसके साथ लिख दिया, ओवर ये 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये तो हो गया, ठीक है, चेंज इन एम्पलीफायर गेन विद फीडबैक, और दैट इज चेंज इन एम्पलीफायर गेन विदाउट फीडबैक। ठीक है, डी ए एफ अपॉन में ए, इसको हमने एस डैश का नाम दे दिया लेट करके। ठीक है, एस डैश इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विद फीडबैक, ये हमारा गेन के अंदर चेंज है फीडबैक के साथ, इसको हमने एस डैश लिख दिया है, और ये हमारा गेन के अंदर चेंज है विदाउट फीडबैक, डी ए अपॉन में ए, इसको एस कर दिया, इज फ्रैक्शनल चेंज इन वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक के जो चेंज आया है उसको हमने क्या लिख दिया, एस। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, यहीं पर लिख लेते हैं इसको, एस, दिस इज इक्वल टू एस डैश और 1 प्लस में ए बीटा, ये बन गई। और हमें ये पता है कि जब नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 1। उल्टा तो नहीं लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया, ये एस डैश है और ये सिंपल एस है। एस डैश दिस इज इक्वल टू एस ओवर 1 प्लस ए बीटा, और हमें ये पता है कि जब नेगेटिव फीडबैक होती है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। एज फॉर नेगेटिव फीडबैक, वन प्लस ए बीटा दैट इज ग्रेटर देन 1, और जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी जब हम नेगेटिव फीडबैक को बढ़ा रहे हैं तो जो डिस्टोर्शन हो रहा है, ठीक है, डिस्टोर्शन किस में हो रहा है, गेन के अंदर जो चेंज हो रहा है, एस डैश दैट इज बिकम लेस। तो ये पहले वाले से, ये विदाउट फीडबैक था चेंज गेन में, और ये विद फीडबैक है, तो ये पहले से क्या हो गया, कम हो गया। सो द गेन स्टेबिलिटी increases when the negative feedback is applied. Negative feedback is applied, क्योंकि ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और चेंज का मतलब कम ज़्यादा होना, तो ये रिड्यूस हो गया हमारा यहाँ। कब, जब हमने इसको नेगेटिव फीडबैक के लिए अप्लाई कर दिया है। सो वी कैन से दैट जब हम नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं तो फ्रैक्शनल जो चेंज आ रहा है गेन के अंदर वो रिड्यूस होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन एडवांटेज था इसका। अब इसका दूसरा एडवांटेज देखते हैं, एंड दैट इज एडवांटेज रिलेटेड टू द डिस्टोर्शन इन द साउंड। सो रिडक्शन इन नॉन लीनियर डिस्टोर्शन।
रिडक्शन इन नॉन लीनियर डिस्टोर्शन, ये इसकी दूसरी एडवांटेजेस है। जब हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे तो उसकी जो डिस्टोर्शन होती हैं, जो उसमें रुकावटें होती हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगी जब हम नेगेटिव फीडबैक को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लेट अस से VD, ठीक है, बी द हार्मोनिक डिस्टोर्शन आउटपुट, डिस्टोर्शन आउटपुट, ये आउटपुट के अंदर डिस्टोर्शन है, VD डिस्टोर्टेड आउटपुट हो गया। ठीक है, VS इनपुट सिग्नल हमने दिया, VO आउटपुट सिग्नल है सिंपल, और VF फीडबैक सिग्नल है, इनपुट सिग्नल विद नेगेटिव फीडबैक, विद नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो आउटपुट क्या हो जाएगी अब हमारी, VO दिस इज इक्वल टू, इसको आप एक तरीके से यहाँ याद रखें, जो हमारा गेन था वो हमारा था A, दिस इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन में इनपुट, ये वैल्यू थी हमारी। तो V0 को क्या लिख सकते हैं हम, AVI लिख सकते हैं ये वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर कुछ डिस्टोर्शन आ गई, तो डिस्टोर्शन के साथ हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हेंस आउटपुट सिग्नल विद फीडबैक V0 दिस इज इक्वल टू AVI, ये तो था हमारा, V0 की वैल्यू क्या थी, AVI। इसके अंदर और क्या आ गई, अब डिस्टोर्शन आ रही है VT। ठीक है, और ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, VI दिस इज इक्वल टू VS माइनस बीटा V0। ये कहाँ से आया है, जब हम फीडबैक अप्लाई करते हैं तो ये हमारी इनपुट सिग्नल थी, तो इसमें से नेगेटिव फीडबैक बीटा V आउटपुट का पार्ट। ठीक है ना, प्लस माइनस लिखा था आपको याद है, ये देखिए न्यू फीडबैक क्या होगी, VS प्लस VF, और VF को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा V0। तो यहाँ से हमने इसको क्या लिख दिया, बीटा V0। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, इसको 1, इसको 2 नाम दे दो, VI की वैल्यू यहाँ पुट कर दो फ्रॉम 1 and 2, V0 दिस इज इक्वल टू A एज इट इज, VI की वैल्यू क्या हो गई, VS माइनस बीटा V0 प्लस में VD। ठीक है, तो अब हमारी ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब नेगेटिव हमने फीडबैक अप्लाई कर रखी है, द गेन ऑफ एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्या वैल्यू है उसकी, AF हम लिखते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू A ओवर 1 प्लस A बीटा। ठीक है, लिख चुके हैं हम कई बार इसको। और गेन फीडबैक के साथ जो है उसको हम लिखते हैं V0 ओवर VS, और विदाउट फीडबैक जो होता है उसको हम लिखते हैं V0 ओवर VI, ये वैल्यू। तो AF को हम क्या लिख दें यहाँ पर, V0 ओवर VS, दिस इज इक्वल टू, ये A है, A को क्या लिख सकते हैं, V0 ओवर VI ओवर 1 प्लस A बीटा। ठीक है, V0 से V0 एक तरीके से कैंसिल हो गया, और ये आ गया
1/Vs, दिस इज इक्वल टू 1/Vi 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, इसको रिवर्स करके लिख दो। अब रिवर्स करके कैसे, यानी कि रेसिप्रोकल को चेंज कर दो। Vs दिस इज इक्वल टू, ये देखो V नॉट से V नॉट कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास। इसको रेसिप्रोकल में लिख दो। Vs दिस इज इक्वल टू Vi 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो Vs की वैल्यू है वो Vi के साथ 1 प्लस ए बीटा में मिल रही है। और जो V नॉट था हमारे पास यहाँ पर, ये देखिए ये, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस Vs को पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर इसको नाम दे दो 3 और इसको नाम दे दो 4। तो इक्वेशन 3 Vs की वैल्यू ये पुट कर दो 4 में। फ्रॉम 3 and 4, 3 and 4 V नॉट दिस इज इक्वल टू A एज इट इज है। ठीक है, Vi 1 प्लस ए बीटा, ये हमने Vs की जगह लिख दिया, माइनस बीटा V नॉट और प्लस में क्या है Vt। ये देखिए हमने यहाँ सिर्फ Vs को चेंज करा और उसकी जगह क्या लिख दिया, Vi 1 प्लस ए बीटा, ये यहाँ पर। ठीक है, एक एज इट इज़ है, ये Vt भी एज इट इज़ है, ये एज इट इज़, ये Vt भी एज इट इज़ है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ए वी आई मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर। ठीक है, और 1 प्लस ए बीटा माइनस ए को इसके साथ भी कर देते हैं, ए बीटा वी नॉट प्लस वी डी। अब जो वी नॉट की वैल्यू है उनको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू हैं, तो जब ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस ए बीटा वी नॉट दिस इज इक्वल टू ए वी आई 1 प्लस ए बीटा एंड प्लस वी डी। वी नॉट कितना आ गया हमारे पास यहाँ से, वी नॉट दिस इज इक्वल टू ए वी आई। ठीक है, अब ये इसके नीचे जा रहा है। एक बार तो हमने लिख दिया 1 प्लस ए बीटा प्लस वी डी, एक बार तो 1 प्लस ए बीटा इसके नीचे चला गया और एक बार इसके नीचे चला गया, तो ये यहाँ तो कैंसिल हो गया। वी नॉट बिकम्स इक्वल टू ए वी आई प्लस वी डी और 1 प्लस में ए बीटा, ये रिजल्ट आ गया। ए वी आई तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसके चेंज होने से आउटपुट पर फर्क जरूर पड़ जाएगा। इक्वेशन 5 दे देते हैं इसको नाम। इक्वेशन 5 इंडिकेट्स AVI रिमेन्स अनचेंज्ड, ये तो अनचेंज है, कांस्टेंट है एक तरीके से, बट VD इज रिड्यूस, ये रिड्यूस हो जाएगा जब हम इसको नेगेटिव फीडबैक यानी ग्रेटर देन 1 लेंगे, विद नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक यानी जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो VD अपने आप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो जो गेन है, नहीं, जो आउटपुट के अंदर डिस्टोर्शन आ रही थी वो पहले से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। पहले आउटपुट हमारी क्या थी, सिंपली AVI VD ये थी, लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर दिया तो अब ये इस फैक्टर से 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये फैक्टर क्या हो गया, कम, तो आउटपुट में डिस्टोर्शन कम होती चली जाएगी हमारी लगातार। और जब आउटपुट में डिस्टोर्शन कम हो जाएंगी तो ये सिर्फ नेगेटिव फीडबैक की वजह से हुआ। ठीक है, आप इसको एक तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल एक इनपुट सिग्नल, ठीक है, इनपुट VS।
और ये हमारी आउटपुट आई इसी से। इसके अंदर ये डिस्टोर्शन हुई, ये इसके अंदर डिस्टोर्शन हो गई। आउटपुट वी नॉट। अब जब हमने नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर दी तो सिचुएशन क्या हो गई हमारी, देखो नेगेटिव फीडबैक देने से ये चीज़ तो कम हो जाएगी, थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, हल्की सी। ठीक है, पहले ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक जा रहा था, अब थोड़ा सा कम कर दिया मैंने यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन जो डिस्टोर्शन थी वो कम हो जाती है इस केस में। अब डिस्टोर्शन सिर्फ ये रह गई, ऐसे ही यहाँ भी सिर्फ डिस्टोर्शन इस तरीके से। नाउ यू कैन सी दैट देयर इज ए लार्ज डंप और नीज आर देयर, और इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा डिस्टोर्शन है और यहाँ भी डिस्टोर्शन काफ़ी लेस हो गया है। ठीक है, ये इनपुट है वी आई और ये आपकी आउटपुट। ठीक है, ये विद फीडबैक रिड्यूस डिस्टोर्शन और ये when no feedback is applied, when no feedback is applied। ठीक है, large distortion is there, large distortion is there। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड एडवांटेज हो गई। एक तीसरी एडवांटेज और इसमें आज डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज नोन एज रिडक्शन ऑफ आउटपुट नॉइस। आउटपुट नॉइस के अंदर अगर रिडक्शन हो जाती है तो उसको भी हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सिंपल है ये भी। जब हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो आउटपुट के अंदर जो नॉइज़ हैं वो रिड्यूस होने बाय यूजिंग नेगेटिव फीडबैक नॉइस इन आउटपुट रिड्यूस हो जाती है। कैसे है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज, लेट वी एन। ठीक है, नॉइस है विदाउट फीडबैक, नॉइस इन इनपुट विदाउट फीडबैक और वी एन ओ नॉइस इन आउटपुट विदाउट फीडबैक, ये भी विदाउट फीडबैक है। ठीक है, तो गेन क्या होगा इनका, जनरली हम लिखते हैं ना ए इज इक्वल टू वी ओ अपॉन वी आई, तो ए दिस बिकम इक्वल टू इसके साथ चला गया। ठीक है, तो वी एन ओ अपॉन वी एन हो गए, और जनरली हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी एन ओ दिस इज इक्वल टू ए वी एन। अब हमने नेगेटिव फीडबैक को अप्लाई कर दिया है। लेट वी डैश नाम दे दिया इसको, वी एन ओ नॉइस इन आउटपुट विद नीड नेगेटिव फीडबैक। अब हमने नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर दी तो वी एन ओ डैश बनाते हैं उसका नाम। ठीक है, तो जब हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो इनपुट क्या बन जाती है, एंड इनपुट विद नेगेटिव फीडबैक क्या होती है, वी डैश एन नाम दे दिया, और जो भी हमारी इनपुट है उसमें से बीटा ये
फैक्टर रिड्यूस हो जाता है नेगेटिव फीडबैक के साथ। ठीक है, ये जनरल आइडिया है यहाँ पर, ये इस तरीके से जो भी इनपुट है नेगेटिव के साथ इतना फैक्टर उसमें से कम हो जाएगा। तो ये हमारी इनपुट थी, इसमें से V डैश NO कम हो गया कि ये डैश के साथ। तो द नॉइस, हमारी नॉइस वोल्टेज इन आउटपुट V डैश NO क्या बन जाएगी हमारी V डैश NO AVN, ये लिखते हैं हम इसको, जैसे ये लिखा है वैसे ही इसका गेन लिख दिया हमने। सो दैट इज इक्वल टू A और इसकी वैल्यू है VN माइनस बीटा V डैश NO। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इनको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, 1 प्लस A बीटा V डैश NO दिस इज इक्वल टू AVN आ गया। ठीक है, और जब हमारी ये वैल्यू आ गई है AVN के बराबर, तो हम इसको V डैश NO दिस इज इक्वल टू, जनरली क्या आ गया हमारे पास, इसको हमने VNO नाम दे दिया। ठीक है, VNO का मतलब क्या है कि आउटपुट जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है V डैश NO, क्योंकि ये वैल्यू हमारी इससे रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसको VNO लिख दिया हमने, और 1 प्लस A बीटा। नाउ यू कैन सी दैट अगर A बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो रिडक्शन कम होता चला जाएगा, एज 1 प्लस A बीटा इज ग्रेटर देन 1 फॉर नेगेटिव feedback. So V dash NO is less than VNO, hence it reduce the noise in output with feedback. ठीक है, तो बाकी इसके एडवांटेजेस जो हैं वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।